बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। मोहतरम नाज़रीन व सामिईन, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। रमज़ान शरीफ का दूसरा अशरा चल रहा है जो कि मग़फ़िरत का अशरा है। तो इसमें अल्लाह तबारक व तआला से खूब अपने गुनाहों की माफ़ी मांगनी चाहिए, अपने गुनाहों को माफ़ करवाना चाहिए। रमज़ान और क़ुरआन दोनों का आपस में इल्तिज़ाम है। मतलब ये है कि रमज़ान शरीफ में कुरान पाक की तिलावत बहुत ज़्यादा ज़रूरी और लाजिम है। खूब इसका एहतमाम करने की ज़रूरत है कि रमज़ान शरीफ में कुरान पाक ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ा जाए, ज़्यादा से ज़्यादा इसकी तिलावत की जाए। सुबह शाम रात जब भी मौका मिले, बल्कि वक़्त निकाल कर इसका ख़ास तौर पर एहतमाम करना चाहिए, कुरान पाक की तिलावत करनी चाहिए। रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम के साथ रमज़ान मुबारक में कुरान पाक का दौर किया करते थे। दौर कहा जाता है कि एक सुने और दूसरा सुनाए, और फिर दूसरा सुनाए और पहला सुने। तो इसी तरह रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम भी हज़रत जिब्राईल अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सुनाया करते और फिर वो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को सुनाया करते थे। तो इससे भी मालूम हुआ कि रमज़ान शरीफ में कुरान पाक का ख़ास तौर पर एहतमाम करना चाहिए, और कुरान पाक का नुज़ूल भी रमज़ान शरीफ में ही हुआ है। इससे भी पता चलता है कि कुरान का रमज़ान के साथ बहुत ज़्यादा गहरा ताल्लुक़ है। इसलिए कोशिश ये करनी चाहिए कि कुरान पाक का ज़्यादा से ज़्यादा पढ़ने का एहतमाम किया जाए, और इसके साथ साथ सुनने का भी एहतमाम किया जाए। इसके लिए अल्लाह तबारक व तआला ने आसानी फरमा दी है कि तरावी की नमाज़ को सुन्नत मुअक्कदा करार दिया है, कि जिसकी वजह से कुरान पाक सुनने का मौका मिल जाता है। इसके कुछ आदाब हैं। एक तो ये है कि भी तरावी पूरी 20 रकात पढ़ी जाएँ। कोशिश करके, हिम्मत करके पूरी 20 रकात तरावी पढ़ी जाएँ, उनको छोड़ा ना जाए। और थोड़े से उज़र की वजह से बिल्कुल तरावी छोड़ देना ये भी मुनासिब नहीं है। हाँ, अलबत्ता अगर कोई ज़्यादा ही उज़र है, बीमार हैं या कोई और उज़र है, तो जिसकी वजह से तरावी को छोड़ा जा सकता है। तरावी की नमाज़ और इसके बाद इशा की नमाज़ के वितर हुआ करते हैं। तो इसके बारे में थोड़े से मसाइल का मुज़ाकरा कर लिया जाए कि तरावी की नमाज़ ये इशा के फ़र्ज़ों के ताबे है। लिहाजा अगर किसी शख्स ने फ़राइज़ से पहले ही तरावी को अदा कर लिया तो उसकी तरावी की नमाज़ अदा नहीं होगी। हाँ, अलबत्ता उसको नवाफिल पढ़ने का सवाब तो मिल जाएगा, लेकिन तरावी उसकी अदा नहीं होगी, क्योंकि तरावी का वक़्त इशा के फ़राइज़ के बाद ही है। तो इसलिए पहले इशा के फ़र्ज़ पढ़े जाएँ और उसके बाद फिर तरावी पढ़ी जाए। तरावी के बाद बेहतर यह है कि वितर जमात के साथ पढ़े जाएँ। वितरों की जमात ये अफजल और मुस्तहब है, और अगर कोई तन्हा पढ़ना चाहे तो तन्हा भी पढ़ सकता है, इससे भी उसके वितर अदा हो जाएंगे। और इसी तरह अगर वितर की नमाज़ तरावी की नमाज से पहले पढ़ ली तो इसकी भी गुंजाइश है, ये भी जायज़ है, पढ़े जा सकते हैं। जैसे मिसाल के तौर पर पहली रात का चाँद, रमज़ान का चाँद देखा, वो थोड़ा ताख़ीर से नज़र आया और उससे पहले ही लोगों ने इशा की नमाज़ पढ़ ली थी, फ़र्ज़ भी पढ़ लिए, वितर भी पढ़ लिए। उसके बाद चाँद नज़र आया, चाँद का ऐलान हुआ, तो उस वक़्त भी तरावी पढ़ी जा सकती है। यह नहीं है कि जी वितर पहले पढ़ लिए तो अब तरावी नहीं पढ़ी जा सकती, ऐसा नहीं है। और वितर पहले पढ़ लिए जाएँ और तरावी बाद में पढ़ी जाए तो इसमें भी कोई हरज नहीं है, इस तरह भी किया जा सकता है। अलबत्ता बेहतर तरीक़ा यही है कि फ़राइज़ के बाद तरावी पढ़ी जाए और तरावी के बाद फिर वितर पढ़े जाएँ, और वितरों में भी बेहतर यह है कि उनको जमात के साथ अदा किया जाए। हाँ, अगर कोई तन्हा पढ़ लेगा तो उसकी भी नमाज हो जाएगी। अल्लाह तबारक व तआला अमल की तौफ़ीक़ अता फरमाए।